सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आशाजनक भविष्य का निर्माण करे। तो चलिए अब जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सपने नहीं हकीकत बुनते तभी तो सब मोदी को चुनते। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया थीम सॉन्ग। पार्टी ने कहा यह गीत मोदी की गारंटी पर आधारित लोकप्रिय भावना को दर्शाता है। जेपी नड्डा ने कहा तभी तो सब मोदी को ही चुनते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति की आबाही बदल गई। रामलला को देख मूर्तिकार अरुण योगीराज भी हो गए अचंभित। कहा गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी। पीएम मोदी जंतर मंतर पहुंचे। मैक्रो के साथ किया रोड शो। हवा महल के सामने चाय पियेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने आमेर किले पर कच्ची घोड़ी डांस देखा। अयोध्या नहीं पहुंची कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी तो लोगों ने बताया मंत्रा। कहा वह कभी नहीं चाहती थी कि भगवान राम का राज्याभिषेक हो। वित्त मंत्री की मौजूदगी में हुई हलवा सेरेमनी। केंद्रीय बजट 2023 तो इसकी तैयारी हुई पूरी। मंत्री सीतारमन ने अधिकारियों का कराया मुंह मीठा। इंडिया पर कांग्रेस नेता ही उठा रहे सवाल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बहाने ममता अखिलेश लालू की पार्टी को ही घेरा, बोले अद्भुत व्याख्या। कर्तव्य पथ पर इतिहास रचने को तैयार है तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी। गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार करेगी मार्च, भव्य स्वरूप दिखाई देगा। कर्नाटक के पूर्व सीएम सेठार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में लौटे। 7 महीने पहले टिकट कटने से नाराज होकर छोड़ दी थी पार्टी। पीएम मोदी बोले पहले की सरकारों ने शासकों जैसा बर्ताव किया, समाज को बांटकर सत्ता पाई। मौसम खराब था तो दिल्ली से बुलंदशहर कार से पहुंचे। मालदीव की विपक्षी पार्टी अब भारत विरोधी नीति के खिलाफ। कहा सबसे पुराने सहयोगी से अलग होना गलत। मुइज्जू सरकार की पॉलिसी से तनाव बढ़ेगा। महाराष्ट्र के भक्तों ने बालक राम को भेंट किया 80 किलोग्राम वजन वाली 7 फीट 3 इंच लंबी तलवार। पौष पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बिहार में जेडीयू आरजेडी के गठबंधन में तलाकी। दिल्ली में भाजपा नेताओं से शाह करेंगे मीटिंग। नीतीश तेजस्वी की अपने अपने नेताओं के साथ बैठ के जारी। पीएम मोदी ने मंत्रियों से की अपील फरवरी नहीं मार्च में अयोध्या जाए। प्रोटोकॉल से जनता को असुविधा होगी। सीएम योगी ने भी कहा वीवीआईपी 7 दिन पहले बताए। फेक लोन ऐप की एडवर्टाइजमेंट पर जल्द लगेगी रोक। सरकार करेगी आईटी नियमों में बदलाव। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी ऐप्स का प्रचार होगा बंद। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की कोशिशें जारी। सीएम भगवंत मान के बयान को सांसद पाठक ने बदला, बोले अंतिम फैसला सीट शेयरिंग कमेटी करेगी। भारत में 2047 तक इस्पात निर्माण में स्क्रैप हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ा सकती है सरकार, बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तब मेरी बात नहीं सुनी और सरेंडर कर दिया। बंगाल में सीट शेयरिंग के बवाल पर कांग्रेस पर भड़क उठे। शिवसेना में शामिल हुए मिलिंद देवड़ा। दिल्ली यूपी सहित 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट हुआ जारी। एमपी राजस्थान में आज कोल्ड डे। हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। भारत अरब सागर में जुटा रहा 50 देशों की नौसेनाएं। 20 देश युद्धपोत के साथ शामिल हो रहे। सबसे बड़ा वॉर गेम देगा चीन को चुनौती। सोने से बनाया राम मंदिर लेंस से देख सकते वजन केवल 0.0200 मिलीग्राम बनाने में लगे 28 दिन। विश्व रिकॉर्ड के लिए करेंगे आवेदन। सीट्रॉन EC3 साइन रुपए 13.20 लाख शुरुआती कीमत में लॉन्च। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल। सेना के जवानों ने फुल ड्रेस पहनकर की परेड। दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी पहली बार हिस्सा लेगी। मणिपुर सशस्त्र संगठन की चेतावनी, कुकी को बाहर करे। आरामबाई टेंगगोल की बैठक में 10,000 मेतेइयों की तरफ से नेता बोले वरना हम फैसला लेंगे। जयपुर में मोदी मैक्रो का रोड शो। लोगों ने फूल बरसाए। दोनों नेताओं ने हवा महल देखा। जंतर मंतर पर गले मिले। विराट कोहली बने आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। भारत के ही गिल और शमी को पीछे छोड़ा। कमिंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। कनाडा का नया आरोप। भारत चीन रूस ने चुनाव में दखल दिया। जांच कमीशन ने ट्रूडो सरकार से मांगे सबूत। यूक्रेन इस साल 4 नए परमाणु रिएक्टरों का शुरू करेगा निर्माण। ऊर्जा मंत्री ने कहा युद्ध के कारण खोई हुई ऊर्जा क्षमता की होगी भरपाई। राष्ट्रपति का देश के नाम संबोधन। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोक से शुरू, इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दंगा भड़काने की कोशिश। हिमता बोले असम में राहुल ने साजिश रची। लोकसभा चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली हनुमान की टीम। डायरेक्टर बोले समर्थन के लिए आभारी हूँ। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों ने चढ़ाया करोड़ों का चढ़ावा। दावा आधे दिन में ही भर गया दान पात्र। बिहार में फिर हलचल हुई तेज। सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता दिल्ली हुए रवाना। बीजेपी अध्यक्ष को भी अमित शाह ने अचानक बुलाया। हिडनबर्ग रिपोर्ट का 1 साल। गौतम अडानी बोले आरोप झूठे थे। कहा अनुभव शेयर कर रहा क्योंकि
ऐसा किसी और के साथ भी हो सकता है। विश्वासघात को छिपाने के लिए भाजपा ने लिया राम का सहारा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। रिकरिंग डिपॉजिट में छोटे निवेश से बनाया बड़ा फंड। फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह सेफ 7.75% तक मिल रहा सालाना ब्याज। बेंगलुरु में रामलला के मूर्तिकार अरुण योगीराज का हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर लगाए जय श्री राम के नारे। जयपुर एयरपोर्ट पर हुआ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत। विदेश मंत्री एस जयशंकर से बोले थैंक यू। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। ओडिशा में किसानों ने गलत सैटेलाइट सर्वे का लगाया आरोप। मजबूरन सस्ते में बेचना पड़ा धान। विकसित भारत संकल्प यात्रा दक्षिणी दिल्ली में पहुंची। लोगों को वितरित किए जरूरी सामान। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी जिले के सत्यबाड़ी में ओडिया विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। सपने नहीं हकीकत बुनते तभी तो सब मोदी को चुनते। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया थीम सॉन्ग। पार्टी ने कहा यह गीत मोदी की गारंटी पर आधारित लोकप्रिय भावना को दर्शाता है। जेपी नड्डा ने कहा तभी तो सब मोदी को ही चुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान का गीत जारी किया। पार्टी की ओर से जारी इस गीत के वीडियो में इस बात को रेखांकित किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वादों को और कैसे लोगों के सपनों को पूरा किया। इसमें दर्शाया गया है कि जब 2014 में लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना तब देश की क्या हालत थी और पिछले 10 सालों में वह समाज के हर वर्ग के लिए क्या बदलाव लाए। इस गीत का मुख्य वाक्य है सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। पार्टी ने कहा कि यह गीत मोदी की गारंटी पर आधारित लोकप्रिय भावना को दर्शाता है। नड्डा ने भाजपा की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित नव मतदाता सम्मेलन के दौरान यह गीत जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। उन्होंने युवा मतदाताओं को संबोधित भी किया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा मोदी सपनों को हकीकत में बदलते हैं और कई पीढ़ियों से वादों और सपनों को पूरा करने की गारंटी देते हैं। 10 को या यहाँ तक कि 500 साल तक के सपने भी उनके द्वारा पूरे किए गए हैं। पार्टी नेताओं ने कहा कि इस विषय का उपयोग करते हुए कई अन्य संबंधित अभियानों की भी योजना बनाई गई है। भाजपा के एक नेता ने कहा कि कुछ दिनों में अलग अलग शैलियों में गीत जारी किए जाएंगे। इसके अलावा डिजिटल होर्डिंग, बैनर, फिल्में और विज्ञापन सभी चरणबद्ध तरीके से लाए जाएंगे। उन्होंने कहा इनमें यह बताया जाएगा कि मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में क्या हासिल किया है और कैसे अपने वादों को पूरा किया है। पीएम मोदी ने मंत्रियों से की अपील फरवरी नहीं मार्च में अयोध्या जाए। प्रोटोकॉल से जनता को असुविधा होगी। सीएम योगी ने भी कहा वीवीआईपी 7 दिन पहले बताए। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बालक राम के दर्शन करने लाखों लोग पहुंच रहे हैं। इस बीच दिल्ली में कैबिनेट मीटिंग के दौरान बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों से फिलहाल अयोध्या जाने से बचने को कहा है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि वीआईपी प्रोटोकॉल से जनता को असुविधा न हो, इसलिए मंत्रियों को मार्च में दर्शन की योजना बनानी चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के लिए पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया है। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने भी अयोध्या आने वाले वीवीआईपी से अपील करते हुए कहा कि वे सप्ताह पहले राज्य सरकार, मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय प्रशासन को बताए तो अच्छा रहेगा। दूसरी ओर अयोध्या में बालक राम के दर्शन सुलभ हो गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने कहा कि प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन बुधवार को रात 10 बजे तक 2.5 लाख से अधिक भक्तों ने मंदिर में दर्शन किए। बैठक के दौरान कैबिनेट ने एक प्रस्ताव में कहा कि 1947 में देश के शरीर को आजादी मिली, लेकिन इसकी आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई। कैबिनेट के संकल्प में कहा गया है लोगों से आपको जिस तरह का प्यार मिला है उसने आपको जन नेता के रूप में स्थापित किया है, लेकिन नए युग की शुरुआत के बाद आप नए युग के अग्रदूत के रूप में भी उभरे हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि अभी मंत्रियों के अयोध्या जाने का प्रस्ताव नहीं है। भगवान के दर्शन के लिए भक्तों के उत्साह को देखते हुए जन्मभूमि ट्रस्ट ने फैसला लिया कि बालक राम के सुबह 7 से रात 10 बजे तक लगातार दर्शन होंगे। मंदिर के पंडित अशोक उपाध्याय ने बताया कि भगवान दिन में 12:30 से 2 बजे के बीच विश्राम नहीं करेंगे। फिलहाल यह अस्थायी व्यवस्था की गई है। भीड़ के चलते अभी गर्भगृह तक पहुँचने में 40 से 50 मिनट लग रहे हैं। यहाँ भक्त महज 2 सेकंड तक ही अपने प्रभु को निहार पा रहे हैं। भारत में 2047 तक इस्पात निर्माण में स्क्रैप हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ा सकते हैं सरकार, बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि सरकार 2047 तक इस्पात बनाने की प्रक्रिया में स्क्रैप की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस्पात मंत्री ने इस्पात निर्माण में स्क्रैप के उपयोग पर जोर दिया, क्योंकि स्क्रैप और अन्य अपशिष्ट उत्पादों के माध्यम से धातु का निर्माण कम प्रदूषणकारी होता है और इसे हरित इस्पात पहल की दिशा में एक कदम भी बताया। कोलकाता में 11वें अंतर्राष्ट्रीय सामग्री पुनर्चक्रण सम्मेलन में सिंधिया ने कहा कि हमारे मंत्रालय के विजन 2047 दस्तावेज के अनुसार अगले 25 सालों में स्क्रैप का प्रतिशत 50 होगा और शेष 50% लोहा अयस्क के रूप में इस्तेमाल होगा। मंत्री ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि स्क्रैप का उपयोग न केवल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करता है, बल्कि इस्पात निर्माण के प्राथमिक मार्ग की तुलना में उत्सर्जन में 25% की कटौती करता है। सिंधिया ने यह भी कहा कि उत्सर्जन को कम करने और हरित इस्पात को उत्पादन करने के लिए भविष्य में अधिक स्क्रैप की आवश्यकता होगी और ऐसा करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल
औपचारिक स्क्रैपिंग केंद्रों की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि आज देश में लगभग 25 मिलियन टन स्क्रैप का उत्पादन होता है और लगभग 5 मिलियन टन का आयात किया जाता है। इसके अलावा खनन और इस्पात निर्माण के दौरान उत्पन्न विभिन्न अपशिष्ट अप उत्पादों का उपयोग सीमेंट निर्माण, सड़क निर्माण और कृषि में भी प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय मेहता ने कहा कि वर्तमान में भारत के कुल इस्पात उत्पादन में स्क्रैप का योगदान लगभग 30 से 35% है।